दर्शन सिंह, कहिए ठाकुर साहब। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने इंस्पेक्टर राजकरण का खून कर दिया था। क्यों नहीं? और उसकी पत्नी कालावती के सर पर चोट मार दिया था। जी हाँ। दोनों बच्चों को हम ले गए थे, एक बेटा था एक लड़की। तुम्हें सांप या पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया। वो तो सारा राम नाम सत्य हो गया। सत्य हो गया। और उस लड़की को मैंने मुन्नी बाई के कोठे पर भेज दिया है। अब तो जवान हो गई। जवान हो गई होगी ना। चलो चलो, आज मेरी इच्छा है कि हम मुन्नी बाई के कोठे पर चलते हैं। कहिए सरदार जी। सरदार जी कहने का वक्त हो गया है। भवानी सिंह, मंगल सिंह, अब भैरव सिंह, हम तुम तीनों से कुछ कहना चाहते हैं। और सुनो, तांतियों को और लाखन तांतियों को लाखन का ये नाम, और मुझे पर बात से जालिम जालिम शैतान, आज ऐसी मौत में मारूं की गई उसकी मौत और कांपे गई। गोपाल कार्तिक चल कर लूटो रात मझारी, और कभी लोग हथियारों खाओ करो चले। बल्कि देर की मेरा गोपाल गिन गिन तारी बदले चुकाए जालिम को। इसके लिए आप चिंता न करें, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए। और चलते हैं। हेलो हेलो, हाँ साथियों, देखिए डाकू लाखन सिंह, भवानी सिंह व भैरव सिंह सब मिलकर गोपाल दास सेठ के यहाँ डकैती डालने जाते हैं। और इधर मुन्नी बाई अपनी कोठी पर आराम से सोती है, उसकी बेटी चांद पहुंचती है। मेरे सोने का समय हो गया। मैं क्या देख, मेरी माँ सो रही है और आधी रात बीत चुकी है, मैं भी क्यों न सो जाऊं। हाँ साथियों, चांद अपनी माता के बगल में वो भी सो जाती है। अब देखिए जमींदार जालिम सिंह व दर्शन सिंह मुन्नी बाई के कोठे पर पहुंचते हैं, जहां मुन्नी बाई और चांद दोनों सो रहे हैं। हेलो, इस कंपनी के डायरेक्टर महोदय, क्या जरूर भैया, इस कंपनी के डायरेक्टर साहब ये इसी सीन पर खुश होकर के 20 रुपए लॉन्चमेंट ले रहे हैं। पार्टी हाई स्वागत अभिनंदन करते हैं।
क्या गजब की नींद सो। अरे मुन्नी भाई, ओ मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, बहुत गहरी नींद में सो रही हो। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मुन्नी भाई, आपका अरमानों का ऐसा पाल पोस कर तुमने उसे कर डाला। ठाकुर साहब जी नहीं कहिए ठाकुर साहब जी नहीं कहिए सा कलाम जो है मेरी अब चिता कहिए ऐसा। मुन्नी भाई, उस लड़की को मैं राज का इंस्पेक्टर के घर से लाया था, लेकिन मेरी बात सुनो। मेरी मुन्नी बाई, उसे तुम बुला दो। मुन्नी बाई, उसे तुम बुला दो। सुन रही हो? और एक बार उसकी नहीं ठाकुर तुम ऐसा कलमा सुना। नहीं ठाकुर जी ऐसा कलमा सुना। अभी तुम यहाँ उसे देख कर दिल अरे ललचा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। उसे देख कर दिल अरे ललचा रहा है। उसे फौरन जल्दी ऐसा कभी नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। हाल हम लोगों का ये कह रही ऐसा नहीं। खुशट करो खूसट खुसटी मत कहना। हरामजादी जिंदगी भर जालिम सिंह की रिश्वत पर खाती रही। किसे किसे दिखाते हो? दिखा रहा हूँ। खाकर मेरा हिम्मत मारती दे तो है दुनिया निकारी तो है टकला भाई टकला तो है दुनिया निकारब हम लोगों का धन खा खा कर इतनी मोटी हो गई है। तो अरे नानी का कमाई है तो हाल हम मेरा कह रही मेरी सुता। हम जिसे खिलाना जानते हैं तो उससे मिटाना भी। हमने मुन्नी भाई का खून तो कर दिया। यहाँ से निकल चलो वरना पुलिस भी आ सकती है। हम 302 के धारे में चले जाएंगे। तुमको गोली किसने मारा? माँ बताइए। यहाँ से भाग जाओ तुम मेरी चिंता मत करो
यहाँ से भाग जाओ। तो मेरी सगी बेटी नहीं बेटी, यहाँ से भाग जाओ। मुझे गोली मार जालिम सिंह ने। लेकिन माँ मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगी माँ। हेलो 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 112 नंबर। अरे कहाँ गया रे मकबूलाल? हे हलियापुर का पट्टा। ये साले कहाँ से साले चौकीदार बोल कहाँ रहता रे? एम्बुलेंस साफ कर रहे साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे गोली से मारा है। किसने? जालिम सिंह ने। जालिम सिंह ने? वो जमींदार जालिम सिंह तुम्हें गोली से मारा? आखिर उसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुकात था? ठाकुर साहब कहने लगे मेरी बेटी चांद का हाथ मांग रहे थे, उनसे मैंने साफ इनकार किया कि मैं उसे कभी नहीं मिलाऊंगी। बहुत कहा उसने। ठाकुर जालिम सिंह तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहे थे, तुमने उन्हें इनकार किया तो उन्होंने तुम्हें गोली से मार दिया। जी हाँ। हाँ दोस्तों, मुन्नी बाई कुछ और बताना चाहती है। अचानक उसका दम वहीं टूट जाता है और मर जाती है। फिर क्या हुआ? मैकुलाल, असलियत का पता बताने से पहले मुन्नी बाई ने अपना दम तोड़ दिया है। लेकिन ये हरामजादा जालिम सिंह उसने ही अपने गांव पे अत्याचार किया है। हम इसका असली पता जरूर लगा लेंगे। इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसके बाद में चलते हैं, पूरी पुलिस फोर्स ले लो और जालिम सिंह के हवेली पे चलते हैं। चांद, ये चांद का न जाने कैसा रिश्ता है इसके साथ। यही तो हम भी सोच रहे हैं साहब। हमें जब चांद पहली बार मिली है तो अकेली मिली, जी साहब। लेकिन आज मुन्नी बाई के कोठे पे मुन्नी बाई से इसका क्या ताल्लुकात है, क्या रिश्ता है, ये हम नहीं जानते। साहब ये का तो आप पूछ सकती भाई, प्रेम आपका चल रहा है। हम जरूर जानकारी देंगे। हमें तुमसे प्यार ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुमसे प्यार
देखिए सेठ गोपाल दास अपनी कोठी पर आराम कर रहे हैं। अचानक डाकुओं का दल उनके मकान पर पहुंच जाता है। साथियों, चुपचाप हो जा खड़ा बस। चुपचाप हो जा खड़ा, कचरा पीना चाहे मुल्क तिजोरी चाबी मेरे पास है, वरना दुनिया से कर दूं। तो धमकियों से तेरी मैं डरने वाला नहीं। धमकियों धमकियों से तेरे मैं डरने वाला नहीं। रकम चाहे हमारी ये कुछ भी लो, भाग ना जाऊं यहाँ से अभी इस कदर। धमकियों से तेरे मैं डरने वाला चपड़ी तेरी खींच लूं, क्या कुछ मेरे कहने पर लात तिजोरी की चाबी हवाले करो। पुनः आज भलाई चाहता है तो चुपचाप तिजोरी की चाबी मेरे हवाले। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तैयार हो जा। सामने से पुलिस फोर्स आ रही है। लाखों से यहाँ से भागना उचित होगा। आओ बिल्चा। सिपाही मैखूलाल, ये लाश है, लाश। अभी अभी ये जिंदा था, इसकी लाश बन गई है और इधर से डाकू दल का आना हुआ है। इसका मतलब है कि डाकू मुठभेड़ में ये मारा गया है। इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। डाकू लाखन सिंह के गिरोह का पीछा करो, जिंदा और मुर्दा उसे गिरफ्तार करो। लाखन सिंह, लाखन सिंह अपने गिरोह की खैरियत चाहता है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारी जिंदगी तुम ध्यान दो।
का तेरा घेरा चला जाऊंगा। किस्मत से करके मैं बच गया, जिंदगी का तेरे रोना नहीं, तुझको छोड़ूंगा मैं, आज पहुंचा दूं तुझको मुल्क। इस तरह से धमकी देने से काम नहीं होगा। अगर अपने आप को और अपने गिरोह को इतना ही सक्षम मानते हो तो मैं पुलिस दल को अपने अपनी जान की भलाई चाहते हो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना एक डाकू मंगल से तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। हो चुका है, चला गोली। मैं कहता हूँ साले तुम हमारे साहब के हवाले हो जाइए, नहीं तो साले तुम्हारे हवाले में स्वयं हो जाऊंगा। मैं गुलाल, मेरी पिस्तौल की निकली हुई गोली उस हरामजादे की छाती से गुजरी है। मुझे विश्वास है, भरोसा अपने आप पर और अपनी पिस्तौल की निकली हुई गोली पर। साहब, उसकी बाजू छलनी हो गई है, वो घायल हो गया है, वो जिंदा नहीं बचेगा। दूसरे का पीछा। हाँ, गौर फरमाइएगा, इंस्पेक्टर सूरज की गोली लाखन के बाजू में लग जाती है। लाखन भागते भागते जा रहा है। अब देखिए, कालावती झोपड़ी में बैठी है, लाखन उसी झोपड़ी की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है।